Second branch, Indian Nursing Council, Code of Ethics in Indian Nursing Council. INC. So ICN is different and INC is different. Okay. So जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट डाउन द कोड ऑफ एथिक्स को, तो आप दोनों के बारे में आपको लिखना है. उसमें आपको क्या क्या एलिमेंट्स दिए हैं और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपको क्या क्या एलिमेंट्स दिए हैं. तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपको फर्स्ट है the nurse respect the uniqueness of individual to provision of care of nurse. सो इसके अंडर आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं. प्रोवाइड केयर फॉर इंडिविजुअल विदाउट consideration of caste, religion and culture. Second rule is individualize the care considering beliefs, values and cultural sensitivities. Develop and promotes trustful relationship with individuals. सो फर्स्ट रूल आपको क्या बताता है, हर एक पर्सन यूनिक है, तो आपको सेम केयर देनी है हर एक पेशेंट को. प्रोवाइड अ केयर ऑफ इंडिविजुअल्स विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, कल्चर एक्सेट्रा. ओके. इंडिविजुअलाइज द केयर कंसिडरिंग द बिलीव्स, वैल्यूज एंड कल्चरल सेंसिटिविटीज. डेवलप एंड प्रमोट्स द ट्रस्टफुल रिलेशनशिप विथ इंडिविजुअल्स. आपको पेशेंट के साथ एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप डेवलप करनी है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज द नर्स रिस्पेक्ट the rights of individuals as a partner
in care and help in making informed choice. So second rule is the nurse respect the rights of individuals as a partner in a care and help in making informed choice. So इसके अंडर आपको रूल्स क्या क्या याद रखने हैं? Appropriate individualize individuals' rights to take decision about their care. And therefore gives adequate and accurate information for enabling them to make an informed choice. The second rule is the nurse respect the rights of individuals as a partner in care and help in making informed choice. हम लोगों को पेशेंट को जानकारी देनी है डिसीज़ कंडीशन के बारे में, और जो पेशेंट का राइट है, उनको राइट है वो ट्रीटमेंट लेनी है या नहीं लेनी है, सर्जरी करनी है या नहीं करनी है. सो ये पेशेंट के राइट्स है. ओके, उनको ये राइट्स है कि उनको उनके ऊपर सर्जरी की जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए. सो उनको ये राइट्स दिए गए हैं, पर आपको ये उनको समझाना है कि आपके लिए क्या बेहतर है. ओके, कौन सी ट्रीटमेंट बेहतर है, कौन सी ट्रीटमेंट देने से आपके ऊपर क्या राइट डिसीजन मेकिंग उनको उनकी तरफ से आपको लेना है. ओके, और उनको भी एजुकेट करना है हर एक डिसीजन, हर एक ट्रीटमेंट के बारे में, सर्जरी के बारे में, केयर के बारे में, तो वो अच्छे से डिसीजन ले सके पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स. ठीक है. देन प्रोटेक्ट्स द पब्लिक फ्रॉम misinformation and misinterpretation. Protect the public against misinformation. पब्लिक को प्रोटेक्ट करना है मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में. Next rule is the nurse respect the individual's right in privacy, maintain a confidentiality and shares the information justly. इसका मतलब है जो पेशेंट अलग अलग डिसीज़ कंडीशन के हैं, पेशेंट को ये राइट है कि उनकी जो जानकारी है, उनकी डिसीज़ कंडीशन है, उसके बारे में कॉन्फिडेंशियलिटी रखे. मतलब दूसरों को कुछ भी समझ में नहीं आना चाहिए. जैसे कि अपने वार्ड में HIV बाधित रुग्ण है एडमिट. ओके, एक HIV बाधित पेशेंट अपने वार्ड में एडमिट है, तो उसके बाजू के पेशेंट को जानकारी नहीं होनी चाहिए कि वो HIV पेशेंट है. सो ये नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखे. ठीक है, समझ में आया ये रूल के बारे में? राइट डाउन. थर्ड रूल,
The nurse respect individuals' rights to privacy, maintain confidentiality, and shares information judiciously. It means respect the individual's right to privacy, of their personal information text, inform, consent, and maintain Third rule is the nurse respect the individual's right to a privacy, maintain confidentiality, and shares the information judiciously. It means respect the individual's rights to privacy of their personal information. पेशेंट की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखना ये नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एग्जाम्पल मैंने दिया HIV पेशेंट का. नेक्स्ट टेक्स इन्फॉर्म कंसेंट. जब भी हम लोग कुछ प्रोसीजर करते हैं, बड़ी प्रोसीजर जैसे कि लंबर पंक्चर हो, कौन सी भी बड़ी सर्जरी हो, उसके पहले एक कंसेंट लेते हैं. मतलब वो सर्जरी के बारे में पेशेंट को और पेशेंट के रिलेटिव को जानकारी देते हैं और उनकी सिग्नेचर लेते हैं एक पेपर पे. सो वो पेपर पे लिखा रहता है कि ये टाइप की सर्जरी ये पेशेंट के ऊपर होने वाली है, तो वो सही तरीके से होगी, असेप्टिक टेक्निक से होगी, ऐसी जानकारी वो पेपर पे लिखी रहती है और उसके नीचे पेशेंट की या पेशेंट के रिलेटिव्स की कंसेंट मतलब सिग्नेचर लिए जाती है. ओके. टेक्स इन्फॉर्म कंसेंट एंड मेंटेन द एनोनिमिटी व्हेन इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस. ये क्वालिटी एश्योरेंस के लिए रहते हैं. जैसे कि अपनी हमारी जो केयर है, सर्जिकल केयर हो या मेडिकल केयर, ये एक क्वालिटी केयर है. सो वो एश्योरेंस के लिए ये सिग्नेचर या कंसेंट ली जाती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज द नर्स मेंटेन अ कॉम्पिटेंस इन ऑर्डर टू render a quality nursing care. It means the nursing care must be provided only by registered nurse. ये जो nursing care दी जाती है ये किसकी तरफ से देनी चाहिए? ओनली रजिस्टर्ड नर्स ही दे सकती है. ओके. सो जब भी कौन से भी हॉस्पिटल में एक रजिस्टर्ड नर्स नहीं होती है तो उनके ऊपर लीगली केस किया जाता है. ओके. राइट डाउन. फोर्थ point, the nurse
मेंटेन competence in order to render quality nursing care. इसके अंडर पॉइंट है द नर्सिंग केयर मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय ओनली रजिस्टर नर्स। जो नर्स का नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको ही अलाउ है नर्सिंग केयर देने के लिए। ठीक है, nurse strives to maintain quality nursing care and upholds the standards of care। तो ये रूल हम लोगों को क्या बताता है? द नर्स केयर मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय ओनली रजिस्टर्ड नर्स। द नर्स strives to maintain a quality nursing care and upholds the standard of care। हम लोग जब भी प्रैक्टिस करते हैं वार्ड में और ऑपरेशन थिएटर में प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोगों को क्वालिटी नर्सिंग केयर देनी है, मतलब असेप्टिक प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक फॉलो करनी है। ओके, जो स्टैंडर्ड्स बताए गए वैसे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। ऑटोक्लेव कैसे करना है वो हम लोगों को स्टैंडर्ड नर्सिंग केयर में बताया जाता है। कौन सा बायोमेडिकल जो वेस्ट है वो कौन से कलर कोड में डालना है। ओके, आप लोगों ने देखा रहेगा हॉस्पिटल में हर एक कलर कोड के बैग्स रहते हैं, जैसे कि रेड, येलो, ब्लू। ओके, सो जो बायोमेडिकल जो वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट मतलब जो हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट कौन से बैग में कौन से कलर कोड में डालना है, दैट इज़ द स्टैंडर्ड रूल्स। सो ये जो रजिस्टर्ड नर्स है उसको ये सब सिखाया जाता है ड्यूरिंग द स्कूल लाइफ। ओके, जब भी आप ट्रेनिंग पीरियड में हो तो आपको ये सब सिखाया जाएगा कैसे आपको असेप्टिक टेक्निक फॉलो करनी है, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करनी है, ये सब आपको ट्रेनिंग पीरियड में आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये रूल आपको क्या बताता है? नर्सेस केयर मस्ट बी प्रोवाइडेड ओनली बाय अ रजिस्टर्ड नर्स। ओके, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड नर्सिंग क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट रूल इज फिफ्थ रूल, the nurse obliged to practice within the framework of ethical, professional and legal boundaries। इसके अंडर द नर्स इज ऑब्लिज्ड टू प्रैक्टिस विद इन अ फ्रेमवर्क इन एथिकल प्रोफेशन एंड लीगल बाउंड्रीज। इसका मतलब है द एडहेयर्स टू अ कोड ऑफ एथिक्स ऑफ नर्सेस इन इंडियन
एंड कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट्स डेवलप द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जो कोड बताया है, वो रूल्स जो बताया है वैसे ही आपको चलना है, दैट इज़ द लीगल। द फैमिलराइज विथ रिलीवेंट लॉज एंड प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द स्टेट। जैसे आपको लॉ ये बताया गया है, ये रूल्स जो बताए गए हैं, रूल्स मतलब कोड ऑफ एथिक्स जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने बताया है वो ही फॉलो करने हैं। ओके जब भी आप कुछ रॉन्ग मेडिसिन देते हो तो आपके अगेंस्ट ये लीगल एक्शन दिया जाता है। ओके आप कुछ गलत मेडिसिन अपने पेशेंट को दिया तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो जाता है। ओके सो ये आपको रूल्स फॉलो करने हैं सब, ठीक है। कौन से रूल्स अभी बताए, एथिकेट्स बताए, नर्सिंग एथिकेट्स। एथिक्स मतलब ये एथिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है एथोस करके, उसका मीनिंग क्या है, कस्टम्स मतलब रीति रिवाज। कोड ऑफ एथिक्स मतलब अ सेट ऑफ रूल्स। ओके कोड ऑफ एथिक्स मतलब सेट ऑफ रूल्स। यहाँ पे दो ब्रांचेस है, एक ICN है और एक INC है। ICN मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग एंड INC मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ओके जो ICN है उसके हर एक अलग अलग एलिमेंट्स है, जैसे कि नर्सेस एंड पीपल्स, नर्सेस एंड प्रैक्टिसेस, नर्सेस एंड प्रोफेशन, नर्सेस एंड कोवर्कर्स, नर्सेस एंड सोसाइटी। ओके सो ये एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट्स के अंडर अलग अलग पॉइंट्स है, दैट इज द रूल्स। ओके इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने अलग अलग रूल्स बताए हैं, उसमें क्या क्या है। फर्स्ट रूल इज द नर्स रिस्पेक्ट द यूनिकनेस इन इंडिविजुअल्स टू इन प्रोविजन ऑफ केयर ऑफ नर्सिंग। मतलब हर एक इंडिविजुअल, हर एक पेशेंट हम लोगों के लिए सेम है। ओके कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये इंडियन काउंसिल बताता है, ठीक है। सेकेंड रूल इज द नर्स रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एज पार्टनर इन केयर एंड हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म चॉइस। इसका मतलब है हर पेशेंट को एक राइट्स है। ओके उनको कैसी दवाई दी जानी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये उनको राइट्स है कि ये उनको लेना है या नहीं लेना है, सर्जरी करवानी है या नहीं करवानी है, ये पेशेंट का राइट्स है। बट आपको सही इन्फॉर्मेशन आपको उनको देनी है, उनके लिए क्या बेहतर है ये उनको समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज द नर्स रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल्स राइट्स to privacy, maintain a confidentiality and shares the information judiciously. It means आपको पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो कॉन्फिडेंशियल रखनी है, ठीक है, किसी को भी बताना नहीं है। और हर एक प्रोसीजर के बिफोर आपको कंसेंट लेनी है, प्रॉपर कंसेंट, प्रोसीजर के बारे में आपको उनको जानकारी देनी है और उसके पहले उनकी सिग्नेचर लेनी है, ठीक है। Next point is the nurse maintain a competence in order to render a quality nursing care. It means जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रही है, जो सिस्टर है, वो रजिस्टर्ड नर्स ही रहनी चाहिए, ठीक है। रजिस्टर बाय कौन से भी नर्सिंग काउंसिल से वो रजिस्टर्ड नर्स रहनी चाहिए, ठीक है। द नर्स ट्राइव्स टू मेंटेन द क्वालिटी नर्सिंग केयर एंड अपहोल्ड्स द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। ये जो नर्स है उन्होंने जो क्वालिटी केयर है वो मेंटेन रखनी चाहिए। नेक्स्ट रूल इज नर्स ऑब्लिजियस टू प्रैक्टिसेस विद इन अ फ्रेमवर्क एंड एथिकल प्रोफेशंस एंड अ लीगल बाउंड्रीज। ओके इसमें जो नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जो रूल्स बताया है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट आपको नहीं जाना है, ठीक है। समझ में आया कोड ऑफ एथिक्स मतलब क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्टार मार्क करके रखो। Next are the etiquettes. Etiquettes, प्रोफेशनल एथिकेट्स मतलब आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, ड्यूरिंग द प्रोफेशनल मतलब वर्किंग पीरियड में आपके रूल्स कैसे रहने चाहिए। मतलब आपको जैसे कि आपके घर में जो मेहमान आते हैं तो आप उनसे अच्छे से बातचीत करते हो, उनके पैर छूते हो, दैट इज़ योर एथिकेट्स जो आपको बचपन से सिखाए जाते हैं। वैसे ही जब भी नर्सिंग में आप आते हो तो आपको कुछ एथिकेट्स मालूम रहने चाहिए, जैसे कि दैट इज़ कॉल्ड अ गुड मैनर्स। उसको क्या बोलेंगे, गुड मैनर्स। ओके सो उसमें फर्स्ट एथिकेट है यू शुड बी अ courteous to all and be gentle and polite in your talk। आपको आपके
जो बातचीत करने का तरीका है वो पोलाइट रहना चाहिए, विनम्रता रहनी चाहिए, सभ्यता रहनी चाहिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज यू शुड ग्रीट योर सीनियर्स, मतलब सीनियर्स को विश करना है आपको। कहाँ पे भी देखो आप क्लास में जब भी कोई एंटर करता है बड़ा कोई आपसे, तो आपको खड़े रह के उनको विश करना है। और बाहर भी मिल जाए, आपके टीचर्स रहेंगे, आपके बॉस रहेंगे, तो आपको उनको ग्रीट करना है, मतलब विश करना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, ओके। You should be greet your seniors, co-workers and your patients etc. आप जब भी पेशेंट के रूम में एंटर करते हो या पेशेंट के सामने जब भी पहले बार जाते हो, मतलब जब भी आप ड्यूटी पे जाओगे, मॉर्निंग ड्यूटी पे पेशेंट के सामने जाओगे, तो पेशेंट को भी विश करना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ओके। वैसे विश करना है। आपके कोवर्कर्स को विश करना है, जैसे आपके साथ में जो काम कर रहे हो, आपके सीनियर्स रहेंगे, आपकी इंचार्ज सिस्टर रहेगी, ओके, डॉक्टर्स रहेंगे, तो उनको भी आपको ग्रीट करना है, मतलब विश करना है। यू शुड बी एड्रेस योर सीनियर्स विथ प्रॉपर टाइटल, प्रॉपर टाइटल से उनको बुलाना है, जैसे कि सर, मैडम, ओके, डॉक्टर, ऐसे प्रॉपर टाइटल से बुलाना है, ना कि आपको किसी को नाम से बुलाना है। आप दोनों फ्रेंड्स एक साथ काम कर रहे हो, फिर भी आप जब भी वार्ड में रहते हो तो आप एक दूसरे को सिस्टर करके ही बुलाओगे। जब भी आप हॉस्पिटल कैंपस के बाहर आओगे तब आप एक दूसरे को नाम से पुकार सकते हो, पर इन वार्ड आपको एक दूसरे को सिस्टर करके ही पुकारना है, पेशेंट के सामने नाम लेके नहीं पुकारना, ठीक है। स्टैंड अप व्हेन द पीपल्स ऑफ हायर रैंक एंटर इन योर रूम, जैसे कि मैंने पहले बताया, कोई भी एंटर करे रूम में, आपके हायर अथॉरिटी एंटर करे, तो आपको खड़े रहना है, उनको विश करना है। स्टैंड अप व्हेन आंसरिंग द क्वेश्चन इन द क्लास, जब भी आप कौन से भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो क्लास में, तो आपको खड़े रह के आंसर करना है, ठीक है। और कभी भी कोई आपके सामने, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, तो आपको कुछ भी पूछना रहेगा तो पहले क्या बोलना है, एक्सक्यूज मी टीचर, तो और आपकी बातचीत चालू करनी है, ओके, बीच में ही आपको टोकना नहीं है, ठीक है। ओपन द डोर फॉर सीनियर्स एंड स्टैंड असाइड फॉर देम टू पास, जब भी आपके साथ कोई सीनियर पास हो जाए तो आपको पहले उनको पास होने देना है, उसके बाद आपको जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सक्यूज यूर सेल्फ व्हेन ओवर टॉकिंग अ सीनियर पर्सन, आप सीनियर के साथ ओवर टॉकिंग जब भी कर रहे हो तभी पहले एक्सक्यूज मी करके उसके बाद आपको टॉकिंग स्टार्ट करना है, ओके। आपकी जो बातचीत है, आपको कुछ भी पूछना रहेगा तो पहले क्या करना है, एक्सक्यूज मी, और उसके बाद बातचीत स्टार्ट करनी है। मेंटेन द साइलेंस वेन एवर एंड वेर एवर, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे साइलेंस रखना है, जैसे कि आप आईसीयू में जब भी वर्क करते हो और आपके बीच में कुछ भी जो से बातचीत चल रही है तो वो गलत है, ठीक है। जहाँ पे साइलेंट ज़रूरी है वहाँ पे साइलेंस ही रखना है। वाइल ड्यूटी नेवर यूज़ एनी फॉर्म ऑफ ज्वेलरी दैट में इंटरफियर इन योर वर्क, आपको कुछ भी ज्वेलरी वेयर नहीं करनी है, जैसे कि बड़े कान के, हाथ में रिंग्स, बैंगल्स, ओके। ऐसे आपको जब भी आप प्रोफेशनल पीरियड में रहोगे, आप ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे, आप ड्यूटी टाइम पे रहोगे, तो आपको ये सब ज्वेलरी निकालनी है, ठीक है। ओबे द सीनियर्स विदाउट आर्ग्यूइंग, आपको सीनियर्स की बातें सुनना है, उनके साथ आर्ग्यू करना नहीं है, ओके। हेल्प द सीनियर्स टू कैरी अ हेवी लोड इफ़ यू फाइंड देम ऑन द वे, जब भी सीनियर्स कुछ भी काम कर रहे हो, उनके ऊपर कुछ भी हैवी लोड हो, तो आपको उनको हेल्प करना है, ठीक है, कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ऐसे करके आप उनको हेल्प करना है। से थैंक यू व्हेन समवन इज़ डूइंग फेवर फॉर यू, किसी ने आपको हेल्प की या कुछ भी किया तो आपको उनको थैंक यू करके रिप्लाई देना है, ठीक है। Do not delay your answer to the question, give the answer immediately and appropriately, जब भी आपको कोई भी टीचर्स क्वेश्चन पूछता है तो आपको इमीडिएटली आंसर करना है, ओके। आंसर के लिए डिले नहीं करना है, इमीडिएटली एंड अप्रोप्रिएट आंसर आपको देना है। बी पंक्चुअल इन योर क्लास और इन योर ड्यूटीज टाइम,
ड्यूटी टाइम पे या आपको जब भी ट्रेनिंग पीरियड में हो तो आपको क्लास में पंक्चुअल रहना है। जो आपको टाइम बताया गया है उसके बिफोर 5 मिनट्स बिफोर आपको यहाँ पे प्रेजेंट रहना है, ठीक है, या ड्यूटी में 5 मिनट्स बिफोर प्रेजेंट रहना है। क्योंकि जब भी मॉर्निंग स्टाफ आपकी इवनिंग ड्यूटी रहेगी, आपको मॉर्निंग स्टाफ को रिलीव करना रहता है। रिलीव कभी करोगे? जब भी मॉर्निंग स्टाफ आपको सब बता दे, जैसे कि पेशेंट के बारे में, कितने पेशेंट्स है, हर एक पेशेंट के बारे में जानकारी दे, उसके बाद वो रिलीव कर सकते हो आप उनको, ओके। उसके पहले वो नहीं जा सकती, ठीक है। कीप आई कॉन्टैक्ट एंड सीट फेस टू फेस व्हेन लिसनिंग टू समवन। जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो आपको फेस टू फेस कॉन्टैक्ट रहना चाहिए, आई टू आई कॉन्टैक्ट रहना चाहिए, ठीक है। जब भी आप प्रेजेंटेशन करते हो क्लास में, तभी भी आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट रहना चाहिए। नेवर लेट अदर सीक्रेट्स गो आउट ऑफ यू। जब भी आपको किसी के सीक्रेट्स मालूम है, वो आपके सीनियर्स हो, नहीं तो आपके कलीग्स हो, तो उनके जो सीक्रेट्स है वो आप किसी को भी नहीं बताओगे। दैट इज़ द मैनर्स। डू नॉट कवर द माउथ वाइल टॉकिंग टू अदर्स। जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो आप अपना मास्क खाली नीचे करके आप बात करोगे, ओके, या मुंह को कवर करके आप बात नहीं करोगे। एक्सक्यूज योरसेल्फ बिफोर यू आर इंटरफियर्स विथ अदर्स एंड एंगेज इन टॉकिंग और डूइंग सम वर्क। आपको किधर भी जाना हो, किसी के साथ बातचीत करनी हो, तो फर्स्ट एक्सक्यूज़ करना है, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोफेशनल एथिकेट्स। जब भी आप ट्रेनिंग पीरियड में हो और आप ड्यूटी पे हो, तो ये एथिकेट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि मैंने पहले दिए हैं, ठीक है। सो आप सब लोग उसके पास से ले लो प्रोफेशनल एथिकेट्स, ठीक है। समझ में आया आज का टॉपिक? कुछ क्वेरी है?